Hello everyone, welcome to your English class. This is Nidhi, your English teacher. So, our today's topic is past perfect tense. आज हम past perfect tense को पढ़ेंगे. Past perfect tense indicates a past action which is completed before another past action. इसका मतलब क्या हुआ कि पास्ट में कोई भी दो एक्शन हुए, कोई भी दो काम हुए और दोनों ही कार्य पूरे हो गए, लेकिन ऐसी कंडीशन में दोनों जो कार्य है एक साथ समाप्त नहीं हो सकते. एक कार्य पहले समाप्त होता है और दूसरा कार्य बाद में समाप्त होता है. पहले वाले जो पहले कंप्लीट होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और जो बाद में होगा उसको हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं. तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस किस लिए यूज़ में लिया जाता है. कोई भी दो काम एक साथ होंगे, पहले वाले काम को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखेंगे और बाद वाले काम को पास्ट सिंपल टेंस में लिखेंगे. और ये दोनों ही एक्शन हमेशा पास्ट में होंगे, भूतकाल में होंगे, ना ही प्रेजेंट के होंगे ना ही फ्यूचर के होंगे, ओनली पास्ट के होंगे. अब हम इसकी कुछ पहचान देखेंगे. इसकी पहचान होती है, इसमें हिंदी के सेंटेंसेस में लास्ट में चुका था, चुकी थी, चुके थे या लिया था, लिए थे, ली थी, इस टाइप के वर्ड्स आते हैं. जैसे मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, इस टाइप से. अब हम इसका पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखेंगे. इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैड. और हैड के साथ हमेशा जो हमारी मेन वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म आएगी. तो इसका स्ट्रक्चर क्या बना? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट. फॉर एग्ज़ाम्पल, द प्लेयर्स हैड लॉस्ट हर्ट बिफोर द मैच फिनिश्ड. अब देखो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा? द प्लेयर्स. उसके बाद आया है हैड. हैड क्या है? हमारी हेल्पिंग वर्ब. और लॉस्ट जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई. तो इस तरह से हम इसके सेंटेंस बनाएंगे. अब हम इसके कुछ और एग्जांपल्स देखेंगे. जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल है आई हैड स्टार्टेड, मैं शुरू कर चुका था. और यू हैड स्टार्टेड, तुम शुरू कर चुके थे. अब इसमें क्या होता है? हैड ही हमारा फिक्स हेल्पिंग वर्ब है. चाहे सिंगुलर हो हमारा सब्जेक्ट, चाहे से प्लूरल हो, हम हमेशा हैड का ही यूज़ करेंगे. जैसे ही हैड स्टार्टेड, वह शुरू कर चुका था. शी हैड स्टार्टेड, वह शुरू कर चुकी थी. इट हैड स्टार्टेड, यह या वह शुरू कर चुका था. वी हैड स्टार्टेड, हम शुरू कर चुके थे. अब हमारा सब्जेक्ट चाहे से कोई भी हो, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, वी ओनली यूज़ हैड. और इसी तरीके से हम और भी सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे मैं हंस चुका था, आई हैड लाफ्ड. मैं लिख चुका था, आई हैड रिटन. वह लिख चुका था, ही हैड रिटन. वह जा चुका था, ही हैड गोन. मैं जा चुकी थी, आई हैड गोन. ऐसे ही अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हैड नॉट का यूज़ करते हैं. नेगेटिव सेंटेंस होते हैं हमारे नकारात्मक वाक्य. इसको हम शॉर्ट में हैडंट भी लिख सकते हैं. जैसे मैं शुरू नहीं कर चुका था, तो इसको हम क्या लिखेंगे? आई हैड नॉट स्टार्टेड. तुम शुरू नहीं कर चुके थे, यू हैड नॉट स्टार्टेड. मैं नहीं लिख चुका था, आई हैड नॉट रिटन. वह नहीं शुरू कर चुका था, ही हैड नॉट स्टार्टेड. वह शुरू नहीं कर चुकी थी, शी हैड नॉट स्टार्टेड. हम ऐसे कोई भी तरीके का सेंटेंस बना सकते हैं. जैसे मैं नहीं जा चुका था, आई हैड नॉट गोन. मैं नहीं बोल चुका था, आई हैड नॉट स्पोकन. तो ये हमारे कुछ नेगेटिव सेंटेंसेस थे. अब हम हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे प्रश्नवाचक वाक्य, जिसके अंदर हम कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, हैड आई स्टार्टेड, क्या मैं शुरू कर चुका था? हैड यू स्टार्टेड,
क्या तुम शुरू कर चुके थे? क्या मैं बोल चुका था? हैड आई स्पोकन? क्या मैं जान चुका था? हैड आई नोन? तो इस तरह से हम कुछ प्रश्नवाचक वाक्य बना सकते हैं। और अगर हम इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को यूज़ लेंगे, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। जैसे क्वेश्चन वाले सेंटेंस को देखो, फर्स्ट सेंटेंस को देखो, हैड आई स्टार्टेड, क्या मैं शुरू कर चुका था। अगर मैं इसको बोलूँ क्या मैं शुरू नहीं कर चुका था, तो हम आई के बाद नॉट पुट करेंगे। जैसे हैड आई नॉट स्टार्टेड, हैड यू नॉट स्टार्टेड, हैड ही नॉट स्टार्टेड, हैड शी नॉट स्टार्टेड। इसका मतलब क्या हो रहा है? क्या वह नहीं कर चुका था, क्या वह नहीं स्टार्ट कर चुका था। इस टाइप के सेंटेंसेस बनेंगे। जैसे क्या मैं नहीं बोल चुका था, हैड आई नॉट स्पोकन। क्या मैं नहीं लिख चुका था, हैड आई नॉट रिटन। लेट्स रीड सम मोर एग्जाम्पल्स। फर्स्ट, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर आई रीच द स्टेशन। अब देखो इसके अंदर जो हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, द ट्रेन हैड गॉन, इसमें हैड का यूज़ हुआ है। ऐसे ही डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। पिताजी के आने से पहले माता भोजन पका चुकी थी। मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर फादर केम। घंटी बजने से पहले मैं स्कूल पहुंच गया था। आई हैड रीच्ड स्कूल बिफोर द बेल रैंग। जब मैं उसके घर पहुंचा तो वह भोजन नहीं कर चुका था। When I reached his house, he had not taken his food. क्या गाड़ी आने से पहले तुम स्टेशन नहीं पहुंच चुके थे? Had you not reached the station before the train arrived at the station? अब इन एग्जाम्पल्स से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पास्ट परफेक्ट टेंस हमारा होता क्या है। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दें।